पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने में अब सिर्फ 6 महीनों का समय बचा हुआ है, लेकिन चुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। भारतीय जनता पार्टी अपना आधार बढ़ाने में लगी है तो टीएमसी अपने बागी नेताओं को समझाने में। भाजपा के बढ़ते आधार के कारण टीएमसी के भीतर भगदड़ मची हुई है। ममता बनर्जी की पार्टी के कई नेताओं ने बगावत का झंडा उठा लिया है। इन नेताओं को अब सिर्फ भाजपा की हरी झंडी का इंतजार है। लेकिन इस बीच टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने अपने बागी नेताओं को मनाने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने इसके लिए चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर और अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। प्रशांत किशोर और अभिषेक बनर्जी लगातार बैठकें कर रहे हैं। पिछले दिनों किशोर और बनर्जी ने हुगली जिले के टीएमसी नेताओं के साथ बैठक की। हुगली में टीएमसी नेताओं के 2 गुट बने हुए हैं। एक गुट जिला अध्यक्ष दिलीप यादव का है तो दूसरा उनके विरोधियों का। पीके और अभिषेक बनर्जी ने कोलकाता में हुगली जिले के टीएमसी नेताओं के साथ बैठक कर इनकी समस्या सुलझाने के लिए एक कमेटी भी बनाई। लेकिन स्थिति अब बद से बदतर होती दिखाई पड़ रही है। हुगली के टीएमसी नेता और कार्यकर्ता पार्टी छोड़ने की तैयारी में लगे हुए हैं। हुगली के अलावा दार्जिलिंग, मालदा, दक्षिण दिनाजपुर, कूच बिहार और अलीपुर द्वार में भी टीएमसी की स्थिति खराब है। इन जिलों में टीएमसी के नेता बगावत पर उतारू हैं। इसे लेकर ममता बनर्जी की परेशानी बढ़ी हुई है। इन 5 जिलों में भाजपा ने लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। यहाँ के 38 विधानसभा क्षेत्रों में ममता बनर्जी की स्थिति काफी कमजोर रही है। इसे लेकर भी दीदी के पसीने छूट रहे हैं। यही नहीं, पूरे उत्तर बंगाल में टीएमसी की हालत बेहद कमजोर है। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान यहाँ भाजपा ने बढ़त बनाई थी। उत्तर बंगाल की 56 विधानसभा सीटों में से 35 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली थी। लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा के आक्रामक अभियान से टीएमसी की स्थिति और कमजोर हो गई है। अगले महीने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उत्तर बंगाल जाने वाले हैं ताकि वहां पर बीजेपी के आधार को और भी मजबूत किया जा सके। इसे लेकर ममता बनर्जी सचेत हो गई हैं और उन्होंने पीके को अभिषेक बनर्जी के साथ इन जगहों का दौरा करने और नेताओं से बैठक करने को कहा है। प्रशांत किशोर तो अपने मिशन पर लग गए हैं, लेकिन हालात उनके काबू से बाहर दिखाई पड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के पहले भी टीएमसी के कई बड़े नेताओं ने टीएमसी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। उन नेताओं में सौमित्र खान, अनुपम हाजरा और अर्जुन सिंह ने तो लोकसभा चुनाव में जीत भी दर्ज की। अब विधानसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। टीएमसी के कई नेता पार्टी छोड़ने की तैयारी में हैं। उन्हें ममता बनर्जी की हार का अनुमान लग गया है। हालांकि बीजेपी अभी उन्हें अपने साथ लाना नहीं चाहती है। चुनाव से कुछ समय पहले टीएमसी नेताओं के भाजपा में शामिल होने से भाजपा को ज्यादा फायदा होता दिखाई पड़ रहा है। इससे बीजेपी को अपनी तरफ माहौल बनाने में आसानी होगी। ममता बनर्जी को इसी बात का डर लग रहा है, जिसके कारण उन्होंने पीके और अभिषेक बनर्जी को बागियों को समझाने के लिए लगा दिया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।